चलिए, तो आज हम बात करते हैं सूर्य का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो कि वर्गो में होने वाला है। अभी तक तो सन वाज़ इन लियो, जहाँ पे सन वाज़ इन इन हिज़ ओन राशि। तो जब सन अपनी राशि में थे, लियो में थे, ही वाज़ इन लाइक राजा अपने खुद के घर में बैठा हुआ है, तो अच्छे रिजल्ट्स तो देता ही है। तो आप सबने देखा होगा कि इट्स लाइक एकदम से लाइट सी आ गई है। तो आप लोगों में अच्छा कॉन्फिडेंस बना रहा होगा। यू मस्ट हैव टेकन वेरी गुड डिसीजंस इन योर लाइफ की जो आप बहुत टाइम से नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि सन एकदम से कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, तो एक अपने आप में बिलीव सा होने लगता है। तो अभी तक तो सन जब तक लियो में थे तो आई एम श्योर हम सब ने एक अच्छी सी इसके रिजल्ट्स देखे। अब जो है शनि वर्गो राशि में जाने वाले हैं। जब वो वर्गो राशि में जाएंगे तो एक तरीके से तो ये बुध आदित्य योग बना रहे हैं, क्योंकि जो बुध महाराज हैं, जो मरकरी है, ही गेट्स एक्सॉल्टेड इन वर्गो क्योंकि उनकी खुद की राशि है। एंड सन एंड बुध जो है जब भी साथ में बैठते हैं तो वो एक बुध आदित्य योग योग बनाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम हमें एक ये चीज भी समझनी है कि सन जो है वो लिब्रा में डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। तो क्योंकि वर्गो में जब वो ऑलरेडी आने लगते हैं तो इट्स लाइक सन इज लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। तो वो अभी अपनी नीच की राशि में जाने ही वाले हैं, तो इसीलिए ऑलरेडी वर्गो में आते आते उनकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, बिकॉज ही डजंट लाइक टू बी इन लिब्रा राशि, राइट। वो जहाँ पे शनि महाराज खुद एक एग्जॉल्ट होने लगते हैं, वहीं पे जो सन है वो डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, वो नीच के हो जाते हैं। तो वर्गो में आते आते ही यू विल सी कि इस वाले ट्रांजिट में एक मिक्स सा रिजल्ट्स मिलेगा। एंड क्योंकि अब 21 को ग्रहण भी लग रहा है, तो ये हम सबको कुछ ना कुछ इसके मिक्स से रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगे। अब जो वर्गो जो राशि है वो एक क्रिटिकल थिंकिंग को दिखाता है। इट इज लाइक एक टेक्निकल फील्ड वाले जो लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स के लिए दिस इज गोना बी वेरी गुड। इफ यू आर इन टेक्निकल फील्ड इट इज गोना बी गुड। बट अगेन एट द सेम टाइम जो सन है वी सी किंग्स को हम यहाँ से देखते हैं, बॉसेस को, मिनिस्टर्स को। सो उन सब के लिए कहीं ना कहीं दिस इज गोना बी नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी चेंजेस को आप देख सकते हैं कि जो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, दे वुड सी suddenly some sort of allegation, some sort of downfall. Even bosses can see कि उनके एकदम से they would see their decisions are not getting correct. वो बहुत रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ उनको इफेक्ट हो रहा है, बाकी लोगों को भी इस चीज का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस चीज को हम इस तरीके से जरूर देख सकते हैं। अब क्या ये ट्रांजिट सबको इफेक्ट देने वाला है? नहीं। आप लोगों को इस ट्रांजिट को इस तरीके से देखना है। लेट्स से अगर तो आपकी बुध की कोई दशा चल रही है, मरकरी की दशा चल रही है, या फिर सन की दशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है, या फिर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है। क्योंकि अभी इस वाले ट्रांजिट में क्या होगा कि शनि और सूर्य दोनों जो है सम सप्तक योग्य बनाएंगे, योगा बनाएंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रहेंगे। उनका 1 और 7 का यू नो एक दूसरे में एक एस्पेक्ट बनेगा। तो अगेन ये एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से नहीं भी अच्छा है, बट चलिए जानते हैं कि किसके लिए, ये कौन सी राशि वालों के लिए क्या इफेक्ट देने वाला है हम। बट मैंने जैसे बताया कि पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि क्या ये सबको इफेक्ट देने वाला है। वेल से फॉर एग्जाम्पल कि आपके अगर वर्गों में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स यू वुड सी कि आपको कहीं ना कहीं तरीके से कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और इफ यू हैव मेनी प्लैनेट्स इन पाइसिस, तब आपको इस चीज का इस ट्रांजिट को जरूर देखना चाहिए एंड समझना चाहिए, बिकॉज यू आर सर्टनली गोना गेट सम काइंड ऑफ इफेक्ट। क्योंकि 21 को ग्रहण भी होने वाला है, तो फॉर श्योर सम ऑफ द राशिज वुड डेफिनेटली सी कि विद इन 10 days ऑफ टाइम किसी का जॉब चेंज हो गया, किसी का घर चेंज हुआ,
कोई लॉन्ग ट्रैवल्स हो रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रैवल्स हो रहे हैं, नॉट नेसेसरी द ट्रैवल्स दैट यू आर डूइंग इट इज गोना बी क्वाइट प्रोडक्टिव, यू माइट जस्ट अननेसेसरी का um, एक तरीके की आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बट वो कितना प्रोडक्टिविटी उसमें से मिल रही है, वो कितना यूजफुल हो रहा है, दैट माइट नॉट बी द केस. सो यू माइट समटाइम्स फील कि आपके पेशेंस कम हो रहे हैं, यू माइट फील कि मैंने बहुत सारा अननेसेसरी की भाग दौड़ कर रहे हैं, बट इन द एंड वेल इट इज गोना बी फॉर जस्ट सम टाइम. उसके बाद यू वुड सी कि उसके क्या इफेक्ट होते हैं. तो चलिए अब देखते हैं कि हर राशि के लिए ये क्या इफेक्ट्स लेके आते हैं. उससे पहले हम रेमेडीज भी देख सकते हैं कि हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए. वेल ये पितृपक्ष के 21 को अमावस्या है, उस दिन पे ग्रहण लगने वाला है. तो हमें एक ये चीज जरूर करनी चाहिए कि अमावस्या के दिन आप जितना हो सके कन्याओं को खाना खिलाएं, दूध तर्पण, जाके मंदिरों में आप जितना दान पुण्य कर सकते हैं ये बहुत अच्छा रहेगा. उसके बाद क्योंकि नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, तो आप जितना हो सके मंत्रों का जाप करें, अपने घर में जितना हो सके यज्ञ करें. ये एक अपने आप में बहुत अच्छी सी रेमेडी रहेगी. स्पेशली जब आप ग्रहण के दिन 21 के दिन आप जितना मंत्र चैंटिंग करेंगे, ऐसा बोला गया है कि एक जो आप मंत्र की जो माला का जाप करते हैं, इट इज इक्वली टू 1 लाख टाइम्स. तो आई वुड रियली सजेस्ट कि जितना हो सके एटलीस्ट 21 को डू ट्राई चैंटिंग मंत्रास. चलिए अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए. मेष राशि वालों के लिए ये जो सन का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 6th हाउस में. 6th हाउस में सन का ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है. इट्स लाइक जो जो सन है रोग ऋण शत्रु पे विजय देते हैं. तो दिस इज गोना बी समथिंग वेरी गुड फॉर यू. आपको जॉब में सक्सेस मिले, यू विल विन ओवर ऑन योर कॉम्पिटिटर्स, दिस यू वुड सर्टनली सी. सो यू माइट सी कि काम में yes your projects are increasing, yes your responsibility is increasing, but at the same time you will get some kind of promotion or some kind of increment you would certainly see. अब क्योंकि 6th and 12th का आपस में ये एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि जो शनि महाराज हैं वो आपके 12th में बैठे हुए हैं. तो हेल्थ में कहीं ना कहीं यू विल सी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. आपके ऑलरेडी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रखे होंगे, बट एट द सेम टाइम इफ आई सी शनि महाराज जैसे ही 12th में आए होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटी जरूर दी होगी. सो इफ वी सी दिस वे इट लुक्स द ट्रांजिट इज गुड. चलिए तो अब बात करते हैं हम टॉरस राशि वालों के लिए. वेल टॉरस राशि वालों के लिए जो अभी सन का जो ये गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके 5th हाउस में. 5th हाउस में एंड आपके 11th हाउस में एक एक्सचेंज हो रहा है. शनि महाराज आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं और जो सन है वो आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं. नाउ सन आपके 4th हाउस को उनकी लॉर्डशिप है, एंड देन शनि महाराज जो है वो आपके 9th and 10th को लॉर्डशिप देते हैं. तो कुल मिला के इफ आई हैव टू कंक्लूड दिस ट्रांजिट, हाउ डज इट लुक कि बिकॉज जो सन है वो आपके 4th हाउस को भी रूल करते हैं, तो देर आर चांसेस कि आपके घर में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले. देन आपका 10th हाउस भी पिक्चर में आ रहा है, तो देर आर चांसेस दैट यू वुड सी सम काइंड ऑफ प्रमोशन. तो ये एक चीज को जरूर दिखाता है. तो यस थोड़ा बहुत चेंजेस होगा. देर इज आई सी दैट लॉन्ग ट्रैवल्स दिखा रहा है, बहुत सारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल रही हैं. सो या इन अ वे ये वाला ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है. ओनली थिंग आई हैव टू जस्ट से हियर कि अपना हेल्थ का आपको जरूर ध्यान रखना है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड दिस इज गोना बी वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू. अब बात करते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए. वेल जेमिनी राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है अभी वो हो रहा है आपके 4th हाउस में. अभी जो है सन विल कम ऑन योर 4th हाउस. शनि महाराज ऑलरेडी 10th हाउस में बैठे हुए हैं. तो जो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि वर्क लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं. देर आर चांसेस कि अभी एकदम से आप आपकी जॉब चेंज कर लें. अगर जॉब नहीं चेंज करेंगे तो ये भी हो सकता है कि यू वर्किंग इन योर वन कंपनी और आपको कुछ एक और असाइनमेंट दिया जाए एंड यू विल हैव टू मूव टू सम अदर प्लेस, सम अदर कंपनी. हो सकता है सेम कंपनी दैट यू आर वर्किंग,
but your responsibilities will be different. You may get some different kind of projects. At the same time, this I have said previously as well कि आपके घर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं. वेल, सन का फोर्थ हाउस में ट्रांजिट इज इतना अच्छा नहीं माना गया है, तो घर में भी जो चेंजेस होंगे इट्स नॉट गोना बी वेरी प्लेजेंट. यू माइट हैव टू सी लॉट ऑफ स्ट्रगल. ये भी हो सकता है कि घर में कुछ ना कुछ आपके देयर विल बी सम काइंड ऑफ स्ट्रेस. हो सकता है कि घर में कुछ अनहोनी हो जाए, लाइक फायर काइंड ऑफ इंसिडेंट्स. आई एम नॉट सेइंग कि ये सबके साथ होगा, एंड आई डोंट वांट टू स्केयर यू कि ऐसा होगा ही, बट आई एम जस्ट सेइंग कि घर में जो चेंजेस होंगे, हो सकता है कि यू विल हैव टू चेंज योर प्लेस. सो ये चेंजेस हो सकते हैं एंड इट इज नॉट गोना बी प्लेजेंट. तो मैंने जो रेमेडीज बताई थी जेमिनाई राशि वालों के लिए, वो रेमेडीज आप जरूर कीजिए पूरे इस इन चीजों से, क्योंकि सन इज गोइंग ओवर योर फोर्थ हाउस, तो वो मेंटली आपको कुछ तरीके के टेंशन दे सकते हैं. एंड देन शनि महाराज 10th में बैठ के आपके फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ एंजाइटी, फियर जरूर क्रिएट करेंगे. ऑल यू हैव टू डू इज कि जो मैंने बताया था कि डू द मंत्र जाप जितना हो सके. बी वेरी ग्रेटफुल. जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, ये ट्रांजिट उतना ही अच्छे से आपका निकल जाएगा. चलिए अब बात करते हैं कैंसर राशि वालों के लिए. कैंसर राशि वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है सन का, वो हो रहा है आपके थर्ड हाउस में. सन जो है वो आपके सेकेंड हाउस को भी रूल करते हैं, तो वो आपके धनेश हैं. तो धनेश का थर्ड हाउस में जो ट्रांजिट हो रहा है वो अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा. बट एट द सेम टाइम इफ वी हैव टू सी दैट शनि की जो आपकी लॉर्डशिप है वो आपके 7th एंड 8th हाउस को वो रूल कर रहे हैं, और अभी वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं. तो उनका सेकेंड एंड नाइन्थ का, थर्ड एंड सॉरी 9 का एक्सेस बना हुआ है, विच मीन्स व्हाट आई सी फॉर कैंसर राशि, लॉन्ग ट्रैवल्स, शॉर्ट ट्रैवल्स, ये बहुत अच्छे से बने हुए हैं. विच मीन्स कि आई सी की जॉब में देर आर सम चेंजेस, एंड इफ यू हैव योर ओन बिजनेस, आई सी दैट कि आप कुछ नया काम जरूर स्टार्ट करेंगे एंड कुछ नई जगह पे आप स्टार्ट करें. ये इस चीज को जरूर दिखाता है. अब कैंसर राशि वालों के लिए काम में एकदम से परिवर्तन आएगा, एंड ये जो चेंजेस आएंगे इट्स नॉट गोना बी वेरी गुड. एंड हेल्थ के हिसाब से ऑल्सो आई सी कि देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल. सो अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए वैसे बहुत अच्छा दिख रहा है. ये भी हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन यू बिकम वेरी स्पिरिचुअल, और अगर ऐसा होता है तो इट्स रियली गुड, क्योंकि यू माइट सी कि यू माइट मीट योर मेंटर, कि आपको आपके गुरु से इस वाले ट्रांजिट में मिलना हो. सन आपको इसमें हेल्प जरूर करेंगे, तो ये इस चीज को जरूर देखा जा सकता है कैंसर राशि वालों के लिए. चलिए अब बात करते हैं लियो राशि वालों के लिए. वेल, लियो राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके सेकेंड हाउस में. वेल, सेकेंड हाउस में तो ट्रांजिट हो रहा है, विच मीन्स कि हाँ, देर आर चांसेस कि सन वुड हेल्प यू टू इंक्रीज योर इनकम. बट एट द सेम टाइम आप लोगों की ढैया चल रही है. शनि महाराज आपके अष्टम में बैठे हुए हैं. अब जो सेकेंड एंड एथ का ये डायरेक्ट एक्सेस बना हुआ है, तो ये सम सप्तक योगा जो बना हुआ है सेकेंड एंड एथ में, which means कि there are chances कि if you were suffering with some old disease, कि आपको बहुत टाइम से कुछ आप पुराना आपकी कोई हेल्थ डिजीज थी और आपको लगा कि एवरीथिंग इज ओके, आई एम डूइंग वेल, बट ये भी हो सकता है कि वो डिजीज वापस से आ जाए. सो यू मे हैव टू सफर with that same health problem, and you may have to work again on that health problem. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये भी हो सकता है कि यू बिकम, क्योंकि सन सेकेंड हाउस में आ रहे हैं तो वो थोड़ा आपको रूड भी बना सकते हैं. आप हार्शली बात करना स्टार्ट कर दे, ये भी देखा जा सकता है, बिकॉज अभी ऑलरेडी आप ढैया से गुजर रहे हैं. सो इट्स ऑन एंड ऑफ, आप लाइक देर आर डेज यू आर फीलिंग वेरी गुड, देर आर डेज आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, एंड देन ऑल ऑफ सडन सेकेंड में आके यस, सन आपको एक कॉन्फिडेंस तो दिलाएंगे, आपकी बात में वो कॉन्फिडेंस तो आएगा, बट देर आर मोर चांसेस कि यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड यू बिकम रूड, एंड आप लोगों से बहुत हार्शली करने लग जाएं, एंड देन यू वुड रियलाइज एज वेल कि मैंने ऐसा क्यों बात किया. सो फॉर यू गाइज आई वुड सजेस्ट कि
जस्ट बी लिटिल काम एंड जस्ट मेक श्योर कि आप बात करने से पहले यू आर जस्ट थिंकिंग ओवर इट एंड नॉट टॉकिंग रूड टू पीपल। सो एक ये चीज जरूर देखी जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं हम वर्गो राशि वालों के लिए। वर्गो राशि वालों के लिए ये जो सन अभी है वो आपके लगन के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तो ये जो ग्रहण भी होगा वो आपकी लगन की राशि के ऊपर से होगा। विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये आपकी हेल्थ के लिए एक मेजर ये दिखा रहा है। सो यू रियली हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि शनि महाराज जो है वो आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं एंड ही इज लुकिंग एट योर लगना, लगन में सन आएंगे, ही इज लुकिंग एट योर 7th हाउस। सो आपको और आपके स्पाउस, आपको दोनों के एक दूसरे की हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज आई सी कि एट द सेम टाइम you both are struggling with the same kind of problem. So ऐसा ना हो इसके लिए you just have to be a little bit careful. So for you that this major transit is all about your health. So just make sure that you are taking care of it. चलिए अब बात करते हैं हम लिब्रा राशि वालों के लिए। लिब्रा राशि वालों के लिए आपका जो ये ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 12th हाउस में। 12th में सन का जो ट्रांजिट होता है वैसे देखा जाए तो इट्स रियली गुड। क्यों? क्योंकि वो आपको फॉरेन में कुछ अपॉर्चुनिटी मिले इस चीज को जरूर दिखाता है। सो यू विल गोना हैव लॉट ऑफ फॉरेन ट्रैवल्स। ये कुछ मिक्स सा रिजल्ट्स दिखाएगा, बट अगेन सी शनि महाराज ऑलरेडी आपके 6th हाउस से वो गोचर कर रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी अभी कुछ ना कुछ चीज़ों से यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। कि जॉब आपने अभी रिसेंटली कहीं ज्वाइन किया होगा, कि जब शनि महाराज आपके 6th हाउस में आए होंगे तो यू मस्ट हैव गॉट अ गुड जॉब। बट अभी जॉब में यू रियली हैव टू प्रूव, सो यू आर स्ट्रगलिंग देयर, यू देयर इज लॉट मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव गॉट। सो ये एक चीज जरूर दिखा रहा है, बट एट द सेम टाइम एज आई सेड कि 12th में सन का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो हेल्थ में यू रियली हैव टू टेक केयर। बट अदरवाइज इफ आई सी job wise it's really good, you might get some kind of promotion or yeah, but mix सा है that you are doing a lot of work as well, there are the responsibilities have increased, so ये भी चीज दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियो के लिए अभी जो ये ट्रांजिट हो रहा है सन का वो हो रहा है आपके 11th हाउस से। सो 11th एंड 5th का एक डायरेक्ट एक्सेस बना हुआ है। 5th में शनि महाराज का जो ट्रांजिट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 5th हाउस समवेयर हमारी थॉट्स को भी दिखाता है, तो विच मीन्स कि सम काइंड ऑफ एंजाइटी, सम काइंड ऑफ फियर यू आर ऑलरेडी फेसिंग। बच्चों को लेके सम काइंड ऑफ मे बी ऐसा भी हो रहा है कि यू आर इन योर 40s एंड आपके बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ने के लिए दे हैव बीन ट्राइंग। सो उनको लेके उस पूरे प्रोसेस में यू आर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग एंड रिपीटेटिव चीजें आप कर रहे हैं, ये इस चीज को दिखाता है। तो एंड देन अब अभी जो ग्रहण हो रहा है वो हो रहा है आपके 11th हाउस में। सो ये भी है कि देर आर चांसेस कि आपने जो डिसीजंस लिए थे लाइक विथ रिगार्ड्स टू योर कर्मा, आपका बिजनेस को लेके, आपके ऑफिस जॉब को लेके, मे बी यू हैवंट टेकन दोज डिसीजंस करेक्टली, और मे बी यू हैव टू रीविजिट दोज डिसीजंस। तो ये इस चीज को दिखाता है। बट अदरवाइज इफ आई सी दिस गोचर इज गुड फॉर यू गाइस, क्योंकि 5th एंड 11th का आपस में एक परिवर्तन हो रहा है। ये एक अच्छा चीज देखी जा रही है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे काम में परिवर्तन हम इस चीज को बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो सन आएंगे वो आएंगे आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में आएंगे तो देर आर चांसेस कि आप कुछ कोई नया काम ले लें, आप अपने काम में बदलाव करें, ये इस चीज को जरूर दिखाता है। एट द सेम टाइम होम फ्रंट पे भी देयर माइट बी सम चेंजेस। आपने आपके घर में कुछ चेंजेस किए होंगे, या आप आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि शनि महाराज खुद आके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये एक चीज को जरूर दिखाता है। ओनली थिंग व्हाट आई वुड सजेस्ट सजिटेरियस राशि वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों की ढैया भी चल रही है, शनि महाराज 4th हाउस से जा रहे हैं, तो there would be some kind of fear, some kind of anxiety you
already must be, feeling. तो अभी डिप्रेसिव थॉट्स आना और ये सब, ऑल दो टेंथ से सन इज, वो आपका कर्म स्थान में जरूर आए हैं यहाँ पे। जब 10th हाउस में सन आते हैं तो वो दिग्बली हो जाते हैं, ही लाइक्स दिस हाउस। तो यस, वर्क फ्रंट पे यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस, यू विल गेट दैट शाइन, और आप अपने पूरे 100% आपके एफर्ट जरूर दिखाने वाले हैं। बट इफ आई सी होम फ्रंट पे देर आर सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, mind wise भी, as I said, some sort of anxiety, fear, वो आप already you must be feeling it, and you really have to take care of your mother at this time. ये मैंने आपको पहले भी एक मेरे वीडियो में मैंने बताया था. So just make sure you're taking care of her, and she's doing her time to time test and everything. So just yeah, do take care of it. चलिए अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए. वेल, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए what I see is long travels, short travels. अभी जो है सन इज कमिंग इन योर नाइन्थ हाउस, और जो शनि महाराज है वो आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं. तो यस, वर्क फ्रंट पे देयर वुड बी सम changes in the sense, not really that you would change some company or anything. It's just that ki I see lot of travels, so you really have to. And ये भी हो सकता है कि आपको जो ये ट्रैवल्स हो रहे हैं इतने प्रोडक्टिव ना हो, सो यहाँ वहाँ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है. बट या आई रियली सी दैट या लॉन्ग ट्रैवल्स आर देयर, सो यू आर फ्लाइंग मोर देन दैट यू आर यूजुअली फ्लाइंग. ये इस चीज को जो दिखाता है. एट द सेम टाइम आई सी कि यू माइट हैव सम प्रॉब्लम्स विथ योर बॉसेस के साथ कहा सुनी होना, बॉसेस के साथ आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो मैच नहीं करना, ये इस चीज को जरूर दिखाता है. देन वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज कि यू रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर कम्युनिकेशन, कि आप अपनी बात को किस तरीके से रख रहे हैं. दिस यू रियली हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट, बिकॉज देर आर चांसेस दैट यू बिकम वेरी हार्श, एंड आप बोलना कुछ चाह रहे हैं और लोग उसको समझ कुछ और तरीके से रह रहे हैं. ये इस चीज को जो दिखाता है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेटिंग क्वाइट वेल, एंड यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ वेरी पोलाइट मैनर. ये इस चीज को जरूर दिखाता है. एंड डू टेक केयर ऑफ योर कम्युनिकेशन विथ योर बॉसेस एज वेल, एंड इवन विथ योर फादर. सो देर आर चांसेस दैट देर इज यू वुड सी सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. सो ये ना हो, इस चीज को यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट. चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए. वेल, एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है अष्टम हाउस में. अष्टम में ये वाला ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं होता है. सन इज द ब्राइट एक प्लैनेट है, एंड एथ में आके इट बिकम्स लाइक वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ उनकी चली जाती है. इट्स लाइक द वेरी फर्स्ट इम्पैक्ट दैट यू सी इज ऑन योर हेल्थ. हेल्थ वाइज दिस is not gonna be very good transit, I would say. This transit is good if you yourself, you are doctor. डॉक्टर्स के लिए, रिसर्च में जो लोग हैं उनके लिए, एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए, साइंटिस्ट के लिए, इन सब लोगों के लिए ये वाला ट्रांजिट अच्छा रहेगा. बट फॉर द कॉमन पीपल you would see कि you're really struggling with your health, so do take care of your health. This is the mantra for you guys ये वाले ट्रांजिट में. एंड ऑलरेडी अभी आपकी साढ़े सती भी चल रही है. यू आर ऑलरेडी सीइंग लॉट मेनी चेंजेस इन योर लाइफ. सो जस्ट बी पेशेंट, बी वेरी ग्रेटफुल, एंड बी स्पिरिचुअल. जितना मंत्र जाप करेंगे साढ़े सती में भी अच्छा है, एंड सेम टाइम ये जो अभी सन का ट्रांजिट अष्टम से होगा उसके लिए भी आपको जरूर हेल्प करेगा. एंड एज आई ऑलवेज से आई रेकमेंड, और आप लोगों के लिए इस टाइम पे गाइस, डू इन्वेस्ट इन रुद्राक्ष. हो सके तो प्लीज रुद्राक्ष को जरूर पहनिए. आपको 8 मुखी रुद्राक्ष आपको जरूर पहनना चाहिए. दिस इज लाइक मेरा एक बहुत सजेशन रहेगा एक्वेरियस राशि वालों के लिए. चलिए अब बात करते हैं पाइसिस राशि वालों के लिए. वेल, मीन राशि वालों के लिए भी गाइज, यू आर गोइंग ऑन विथ योर साढ़े सती. शनि महाराज लगन के ऊपर से जा रहे हैं. जब वो लगन के ऊपर से जा रहे हैं तो ऑलरेडी उन्होंने अभी आपको बहुत स्लो बना रखा होगा. हर चीज में आप स्लोली डिसीजंस लेते होंगे. एंड देन सन इज कमिंग इन योर 7th हाउस.
7 से वो आपके लगन को तो देख रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, सम काइंड ऑफ यू नो पावर एंड ब्राइटनेस। बट अगेन आपकी साढ़े सती चल रही है और 7th हाउस में ये ग्रहण होना is not good for your partner's health. So do take care of your partner's health. At the same time, you have to take care of your health as well. आप अभी already, you must be struggling with your health. So just do take care of your health. Do take care of your health of your spouse as well. This is the theme, and I have been saying for all the Pisces people, guys, you अभी क्योंकि शनि महाराज लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं तो आप स्लो बहुत हुए होंगे, बट डू पुश एवरी डे, पुश योर सेल्फ, मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप जिम जाइए, आप वॉक करिए, देर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू, एंड दिस इज अ वेरी बिग रेमेडी फॉर द पाइसिस पीपल। सो अब आप मुझे बताइएगा कि ये वाली जो मैंने ट्रांजिट आपको बताया, आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, आपकी कौन सी अंतर्दशा चल रही है, आपके क्या वर्गो में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, क्या आपके पाइसीज में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और डू यू हैव एनी प्लैनेट्स इन जेमिनाई राशि, या फिर आपके लियो में प्लैनेट्स हैं? डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। थैंक यू।